चलिए देखिए जाए इस ध्यान से देखते हैं। इसमें कल हम बताए थे एक चीज ध्यान से देखो इधर। सब लोग शांत रहेंगे। सबसे पहले हम लोग को बिंदु के बारे में पढ़ना है और लेसन का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति। ठीक है ना? इसमें सबसे पहला चीज हम जो जो चीज लिखवा रहे हैं, ठीक है, पहली बात की आंख खोल के सुन लो। घर पे जाके उसको रिवाइज करना है तो करना है, और नहीं किए तो उसके बाद तो हमारा जुगाड़ ही है, करवा देंगे यहीं पे रिवाइज। घर पे जाके रिवाइज करो, उसके बाद हमसे आके मिला करो, ठीक है ना? याद ना हो पढ़ोगे ना? यस सर। ठीक है, हो जाएगा। देखो बिंदु क्या होता है, यहाँ पे हम बिंदु एक चीज देते हैं, ध्यान से देखो। तो बिंदु क्या होता है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी ना तो मोटाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही लंबाई होती है। बात खत्म। अगर बात करें एक बिंदु से रेखाओं के गुजरने की, तो एक बिंदु से याद रखना अनेकों रेखाएं गुजरती है या खींची जा सकती है। एक बिंदु से क्या हो सकती है? अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर ना? बिंदु के बाद आपका आया था रेखा। क्या आया था? रेखा। रेखा को इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, ये भी जानना जरूरी है थोड़ा, ठीक है? रेखा किसे कहते हैं, कौन बताएगा? चलो सूर्य बताओ, रेखा किसे कहते हैं? वो रेखा जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। लंबाई नहीं होती है ना? नहीं, लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं, ना मोटाई होती है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुना लो। तो देखो रेखा क्या होती है? एक ऐसी आकृति होती है जिसकी क्या होती है? केवल लंबाई होती है। ऐसे भी बोल दोगे तो चले, ठीक है ना? जिसकी क्या होती है? केवल लंबाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अब रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा कितने प्रकार की होती है? एक होती है शांत रेखा। शांत रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जिसका कोई निश्चित लंबाई होता है या निश्चित बिंदु होता है। यहाँ से ए से बी तक ये निश्चित बिंदु है ना, कि ए से बी तक जा रहा है, ये 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? शांत रेखा। और शांत रेखा किसे कहते हैं? जिसका एक बिंदु पता हो और दूसरा बिंदु न पता हो, ऐसे भी बोल सकते हैं। या ऐसी रेखा जिसकी लंबाई निश्चित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अशांत रेखा। क्लियर ना? इसके बाद क्या आया था? इसके बाद आया वृत्त के बारे में था। चलो अब वृत्त के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये हम वृत्त बना दिए। ये जो हिस्सा होता है वृत्त, सबसे पहले जान लो क्या होता है। ठीक है, वृत्त एक ऐसी आकृति है जो चारों ओर से एक गोलाकार वक्र से घिरा होता है। कैसे घिरा होता है? गोलाकार वक्र। ये गोल है ना? पैसा होता है गोल, सिक्का, वो भी वृत्ताकार होता है। पंखा जब गोल गोल ऐसे घूमता है तो वो भी क्या होता है? वृत्ताकार ही होता है। ढेला बांध के ऐसे ऐसे घुमाते हो तो वो भी वृत्ताकार होता है, उसकी गति जो होती है, ठीक है? रोटी भी गोल गोल, ये सब चीजें जितनी गोलाकार है वो वृत्त में आती है, ठीक ना? आटे फुकाया है तो वृत्त नहीं है। तो वृत्त के बारे में जान लेना। वृत्त के कई भाग होते हैं, जैसे कि पहला चीज हम बताए थे परिधि होता है, ठीक है? और दूसरा चीज होता है परिधि के बाद होता है इसका केंद्र होता है। तीसरी बात इसकी होती है परिधि होती है, त्रिज्या। त्रिज्या को RADIUS रेडियस, इसको सेंटर व्यास DIAME। जीवा को क्या बोलते हैं?
जीवा को नहीं पता तो बाद में याद आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले परिधि क्या होता है? जो किनारा होता है वृत्त का, ठीक है, वृत्त का जो किनारा होता है वो परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लियर? बात करते हैं केंद्र की। तो केंद्र किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, जो वृत्त होता है उसका निचला वाला बिंदु क्या कहलाता है? ये बोल सकते हैं वृत्त के मध्य बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्लियर? और एक चीज याद रखना, परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ये आगे जाके के बेलन उलन में काम आएगा जब लेसन पढ़ेंगे, ये सूत्र याद रखना। परिधि के बाद आता है केंद्र। केंद्र भी हो गया त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है हम बता देंगे। देखो, केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है, केंद्र से क्या आता है? परिधि की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आई? यस सर। या इसका एक और परिभाषा है कि व्यास का आधा कहते हैं त्रिज्या को, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर एक सूत्र बनता है। त्रिज्या बराबर क्या आता है? व्यास बटा 2, यानी इंग्लिश में r बराबर d बाई 2। ऐसे अगर हम करें एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या तो उसका आधा कर देंगे। ठीक है ना? ये हो गया। अब व्यास को समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं, या ऐसे भी मिला देते हैं, ऐसे भी मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है एकदम केंद्र से होकर जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। यानी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और एक वृत्त की अनेकों जीवाएं भी हो सकती हैं और अनेकों व्यास भी हो सकते हैं। क्लियर ना? जीवा की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अच्छा, व्यास का अगर सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या हो जाता है। और ये कहां से होता है? यहाँ से देखो, जब हम त्रिज्या का सूत्र लिखते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटा में कितना? 2 होता है ना, तो 3 से गुणा कर दो तो व्यास उधर अकेले बच जाएगा और 2 गुणे त्रिज्या इधर कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जीवा की बात करते हैं तो देखो, वृत्त की 2 परिधियों को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की 2 परिधियों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। आई बात समझ में? और याद रखना, वृत्त में सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसका नाम व्यास होता है। आई बात समझ में? अगर पूछ दे ऐसे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो उसका व्यास है। क्लियर ना? तो ये सब जान गए। अब थोड़ा सा सवाल लिखो। देखो एक सवाल, चलो देखो ध्यान से। दिया गया है कि एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और त्रिज्या का सूत्र लिखिए तुरंत। त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यही होता है ना? या इंग्लिश का थोड़ा सा सीखो, r बराबर d बाई 2। बात खत्म। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, छोटा छोटा, हिंदी ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो r का मान कितना दिया? r का मान निकालना है। d का मान व्यास कितना है? अब बटा में 2। यहाँ पे ध्यान से देखो, 15 में 2 से भाग दो, 15 2 2 साथे 1 दशमलव 2 पाँचे 10। ठीक है ना? कितना? तो 7.5 और r बराबर लिख देना 7.5 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकाल लोगे ना, फिर इसका उल्टा वाला सूत्र लगा देना। ठीक है?